नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक पॉडकास्ट। बीते मंगलवार को ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हवाई हमले किए। उसका सीधा कहना है कि वो ऐसा एक आतंकी गुट को खत्म करने के लिए कर रहा है। अगले ही दिन पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान इलाके पर एयर स्ट्राइक कर दी। दो तरफा हमले में कई आम लोग भी मारे गए। तब से दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ी हुई है, लेकिन ये टेंशन लड़ भिड़ रहे इन्हीं दो इलाकों में सीमित नहीं है, बल्कि इसकी आंच अब दूर बैठे चीन तक भी पहुंच चुकी है। चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा किया है और उन्होंने इस्लामाबाद और तेहरान के बीच कंस्ट्रक्टिव रोल निभाने की बात कही है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कई और बयान भी जारी किए हैं जो दोनों सरकारों के बीच तनाव को कम करने की बात करते हैं। ईरान पश्चिमी एशिया में उसकी पैठ बढ़ाने का जरिया है। चीन ईरान के साथ साथ पड़ोसी देशों तक अपना बाजार फैलाना चाहता है। वहीं पाकिस्तान बीजिंग के लिए बहुत अहम है, खासकर इसका बलूचिस्तान वाला हिस्सा। यहाँ उसने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के तहत खरबों डॉलर खर्च किए हैं। खुद चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री मान चुकी है कि वो अब इस प्रोजेक्ट पर $25.4 बिलियन खर्च कर चुकी है। ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इसके तहत चीन ने शिनजियांग से लेकर पाकिस्तान के बलूच इलाके तक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है। ये दूरी करीब 3000 किलोमीटर की है। इसके तहत सड़कें, रेल लाइनें और गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। ये कॉरिडोर चीन के लिए बड़े काम की चीज है, क्योंकि इसके जरिए वो सीधे हिंद महासागर तक अपनी पैठ बना सकता है। इससे समुद्री रास्ते में उसका व्यापार आसान हो जाएगा। कुछ सालों से पाकिस्तान जिस तरीके की तंगी झेल रहा है, ये उसके लिए मानो जैसे भूखे के सामने थाली जैसी स्थिति है। पाकिस्तान ने तपाक से चीन का ऑफर मान लिया है और उसके पास खुद सड़क, बंदरगाह बनाने के पैसे नहीं है। यहाँ तक कि स्कूल या अस्पताल तक के लिए भी बनाने के उसके पास पैसे नहीं है। ऐसे में चीन का निवेश उसे मदद के तौर पर लग रहा है। चीन जिस प्रांत में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, वो बलूचिस्तान लंबे समय से पाकिस्तान से अलग होने की मांग करता रहा है। उसका आरोप है कि पाकिस्तान सरकार उसका फायदा तो उठा रही है, लेकिन आर्थिक तौर पर उसे एकदम बदहाल कर रखा है। बता दें कि बलूचिस्तान में गोल्ड, तांबे और गैस का सबसे बड़ा भंडार है। पाकिस्तान की कुल गैस का 40% हिस्सा भी इसी सूबे में मौजूद है। इसका फायदा पाकिस्तान को खूब हो रहा है, लेकिन बलूचिस्तान पिछड़ा हुआ है। यही वजह है कि CPEC प्रोजेक्ट का विरोध करने लगा है। कई बलूच जनजातियां लगातार चीन के इंजीनियरों और कामगारों पर हमले करने लगी हैं ताकि वो लौट जाए। बलूच अलगाववादियों को डर है कि पाकिस्तान और चीन उनका इस्तेमाल कर उन्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। कुछ समय से बलूचिस्तान में कई अलगाववादी आंदोलन भी बढ़े हैं। इस साल की शुरुआत ही बलोच प्रोटेस्ट से हुई है। उन्होंने अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर एक प्रदर्शन किया था। पाक सरकार पर बलूच ह्यूमन राइट्स को खत्म करने का आरोप लगते रहते हैं। बलूचिस्तान के सपोर्टर्स अक्सर गायब हो जाते हैं या फिर उन्हें पाकिस्तान के आर्मी के द्वारा कैद कर लिया जाता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की आवाज़ सबसे ज़्यादा सुनाई देती है। पहले वो शांति से पाकिस्तान से अलग होने की मांग करते रहे हैं। बीते कुछ दशकों से आंदोलन अब हिंसक हो चुके हैं। पाकिस्तान सरकार ने बलूच इलाके में स्थित खदानों को चीनियों को लीज पर दे रखा है। इस पर भड़के हुए बलूच प्रोटेस्ट करते हैं और कई बार बम धमाके भी करते हैं। पाकिस्तान ने साल 2006 में ही BLA को आतंकी गुट घोषित कर दिया है। बलूच लिबरेशन फ्रंट, बलूच रिपब्लिक आर्मी और लश्कर-ए-बलूचिस्तान जैसे कई गुट हैं जो बलूचिस्तान की आज़ादी चाह रहे हैं। इधर पाकिस्तान सरकार को शक है कि बलूच आंदोलन को उनका पड़ोसी अफगानिस्तान ही हवा दे रहा है। वहां पर चरमपंथी गुट तहरीक-ए-तालिबान बलूच संगठनों को ट्रेनिंग देता रहता है।